इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन भी एक रस्मी कार्रवाई थी। लेकिन जब पोलिंग डे आया तो उस दिन जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की वो पूरी ना हुई। ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है, जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। और मैं ये समझता हूँ कि उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए टेक्निकल ग्राउंड्स तो मिल जाती हैं। तो मेरे से ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, ये मेरे से एग्री नहीं करते थे। मैं इनसे कहता था इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, इलेक्शन में आपको हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन ये आपको बता दूं कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तो अब वही हुआ है, बल्ले का निशान उनके पास नहीं है। तो जब जज फैसला कर लें कि उन्होंने एक ख़ास फैसला सुनाना है, तो टेक्निकल ग्राउंड्स वो ढूंढ लेते हैं। जिस तरह के मैं अपनी मिसाल पेश कर देता हूं, आपकी नहीं करता। अगर मैंने बतौर जर्नलिस्ट ये फैसला कर लिया कि आज मैंने इंटरव्यू करना है इमरान खान का या नवाज शरीफ का, या मैंने आज इंटरव्यू करना है मौलाना फजलुर रहमान का, और मैंने अपने इस इंटरव्यू में इनको नॉकआउट कर देना है, मैंने इनके बखिए उधेड़ देने, मैंने इनके चीथड़े उड़ा देने, तो मैं ये कर दूंगा। और वो मैं ऐसे सवालात करूंगा, उनको फ्रेम इस तरह करूंगा, उनकी बात नहीं सुनूंगा, काउंटर क्वेश्चन इस तरह के करूंगा, उनको बोलने नहीं दूंगा, तो मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। लेकिन अगर मैं ये समझूँ कि मुझे अपनी जो प्रोफेशनल जो मुझे मेरी अखलाकियात है, जो मेरी प्रोफेशनल रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना और उनको भी सुनना है और एक दुश्मन के तौर पे उनको ट्रीट नहीं करना, तो फिर मैं उनके साथ फेयर रहूँगा। तो इस तरह ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये कई दफ़ा कर चुकी है। मगर इसका एक नतीजा तो हुआ है ना हामिद मीर साहब, जो कि हम सब के लिए बड़ा तशवीशनाक है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए आई गेस बड़ा तशवीशनाक है कि एक बार फिर हम एक ऐसे इलेक्शंस की जानिब जा रहे हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी एक बड़ी क्रिटिकल पार्टी को जो है बाकायदा नॉकआउट कर दिया गया है। एक पर्टिकुलर पार्टी को पर्टिकुलरली साफ लग रहा है कि उसको तमाम फ़वाइद और तमाम उसको इनिशिएटिव्स हासिल हैं। एक बार फिर ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम जमहूरियत भी हैं और हम इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, जो जमहूरियत की सबसे बड़ा सुतून होता है। मगर इस माहौल में और इस अंदाज से जिसके हवाले से फैसले आपने बताया कि पहले से आ गए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो पहले से आ गए, तो इलेक्शन का नतीजा तो बताना अब कोई मसला ही नहीं है। तो ये इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है। इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन भी एक रस्मी कार्रवाई थी। लेकिन जब पोलिंग डे आया तो उस दिन जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की वो पूरी ना हुई। मेरी ज़रा बात सुन लेना। जी जी, वो आपकी बात दुरुस्त है जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो 2018 पहले हम कंपेयर करते थे जी कि 2024 में वही होगा जो 2018 में हुआ, यही बात करने लगा था। लेकिन अब हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले हम ताना मारते थे जी कि इमरान खान भी 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया, तो अब नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं। अब हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो 2018 के इलेक्शन को बहुत पीछे छोड़ गया है। वो फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्शन था, ये तो इलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को अगर तहरीक इंसाफ के, अगर पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के और पार्टियों के वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में निकलें, वोट डालें, ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, अगर उनको मोबिलाइज कर लिया जाए और उनकी एक बड़ी तादाद जीतने में कामयाब हो जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले सूरत में होगा ना, ये जिस ख्वाब को आप तश्कील दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में निकलें और वो जीत जाएं, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पीटीआई के वोटर्स निकल आए और उस दिन वोट दे दें और फिर ऐलान हो जाए कि पीटीआई इलेक्शन जीत नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है, जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी
वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। और मैं ये समझता हूं कि उल्टा भी पड़ सकता है। सिर्फ लोग नहीं, आज तो लाहौर हाईकोर्ट बार की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कह दिया है, और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि काजी फाइज़ा साहब का जो फैसला है ये गैर आइनी है। और ये कुछ आप कह रहे हैं कि जी टेक्निकल ग्राउंड्स पे बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये एक आइनी लिहाज से भी बड़ा कमज़ोर फैसला है। तो ये जो सारी सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुपिंग पैदा हुई है, पोलराइजेशन पैदा हुई है, इसमें एजाजुल हसन साहब का और मुज़ाहिर नकवी साहब का भी किरदार था। और अगर वो चले गए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फाइज़ा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। मैं ये समझता हूँ 2018 में जो नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के साथ की गई थी, वही नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है। और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी, वहां पे क्यों किया। तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले KPK में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उसके अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट गए। ये बात हामिद खान साहब ने उनको बताई भी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ा साहब को बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो उन्होंने ये जो भी अनाउंसमेंट की है, इससे हो सकता है कि कुछ किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो, जो कि नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। अहमद मीर साहब, आपने भी अफसोसनाक फैसला करार दिया है, दीगर सहाफ़ी भी इस बारे में ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तहरीक इंसाफ के लिए अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस फैसले के बाद इंतखाबात लड़ने के हवाले से? सब बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ भी आपने सुना। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बड़ा एक मोहतात रद्देमल दिया है। तो उनके पास यही है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि अब वो जो भी उनको निशान मिलेगा और उसी निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन शायद उनकी कोशिश ये होगी कि जितने भी तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार हैं, ये अपने उम्मीदवार जो हैं उनकी एक फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और अपने वोटरों से कहेंगे जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और आपने इनको वोट डालना है, और जो इनकी बैलेट पेपर में इनके सामने जो इंतखाबी निशान होगा उस पर आप मोहर लगा दें। लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि जो तवक्को थी कि जस्टिस काजी फाइज़ा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन को कोशिश करेंगे कि ये मुतनाज़ा ना हो, उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने ही हाथों इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा कर दिया है और वो जो इलेक्शन का मजा होता है वो खत्म कर दिया।